हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 4 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। इसके अंदर 3 इक्वेशंस दिए हैं और क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। हमें पता करना है कि ये 3 इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। अब आपको इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है उसकी कुछ बेसिक जानकारी होना चाहिए। चलो हम आपको 2 मिनट में बता देते हैं इक्वेशंस के बारे में। तो इक्वेशंस 3-4 टाइप्स की होती है, जैसे लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन। अगर कोई इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 अगर ये फॉर्म में है तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लीनियर और क्यूबिक की अगर बात करें तो वो भी बता देते हैं। अगर कोई इक्वेशन ax प्लस b इक्वल टू 0 अगर ये फॉर्म में है तो वो होता है लीनियर इक्वेशन। और अगर कोई इक्वेशन ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx³ प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0 अगर ये फॉर्म में है तो वो होता है क्यूबिक इक्वेशन। पावर को चेक करना होता है, जैसे x का पावर 1 है, हाईएस्ट पावर चेक करना होता है। x का हाईएस्ट पावर 1 है तो लीनियर इक्वेशन, x का हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, x का हाईएस्ट पावर 3 है तो क्यूबिक इक्वेशन बनता है, 4 है तो 5 है तो 6 है तो फिर आगे चल के पॉलिनोमियल इक्वेशंस वगैरह बनती है। ठीक है, तो फिलहाल हमने आपको बताना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये देखिए, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको क्या करना है, चेक करना है कि ये जो गिवन 3 इक्वेशंस है वो ये इस टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। कैसे चेक करेंगे? बिल्कुल सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, हर एक इक्वेशन को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे और ये फॉर्म में कन्वर्ट करने का ट्राई करेंगे। अगर ये फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो हम कहेंगे गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और अगर नहीं है तो फिर हम वहां लिखेंगे कि नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो चलो अब हम यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन हम लेंगे और यहाँ पे सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि लीनियर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो फर्स्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये इक्वेशन हम यहाँ से ले लेंगे। ठीक है, यही से कॉपी कर लेते हैं। अब ये हमें चेक करना है। वैसे तो देखने पर ये लग रहा है कि ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसमें x का पावर 1 है, लेकिन अभी नहीं। अभी हमें यहाँ पे ब्रैकेट्स को वगैरह सॉल्व करना पड़ेगा ना। हो सकता है ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद x² आएगा या x³ आएगा, वो सॉल्व करने के बाद पता चलता है। तो चलो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ जैसे हमने कहा ब्रैकेट्स को सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे ये देखिए 2x से अंदर में मल्टीप्लाई कर लो दोनों टर्म्स को, -1 से भी मल्टीप्लाई कर लो, ये x से दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर लो, 5 से भी दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है ना, ये सब मल्टीप्लाई करके सभी को एक साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा। तो यहाँ पे 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² माइनस ऑफ 6x हो जाएगा, माइनस ऑफ 6x माइनस ऑफ x। ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस ऑफ 3। देखो लेफ्ट हैंड साइड में दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लिए तो कुछ ऐसा बना। राइट साइड में अगर हम चले ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस ऑफ, प्लस नहीं माइनस ऑफ x² माइनस x प्लस ऑफ 5x। ठीक है, प्लस ऑफ 5x माइनस ऑफ 5। अब क्या करो, राइट साइड के सभी टर्म्स लेफ्ट साइड में शिफ्ट करो। ठीक है, तो लेफ्ट साइड के सभी टर्म्स फिलहाल पहले एज इट इज रहेंगे, तो लेफ्ट साइड के टर्म्स एज इट इज रखे। राइट साइड के टर्म्स जब इधर आएंगे तो सभी का साइन चेंज हो जाएगा। तो देखो साइन चेंज होने के बाद यहाँ पे क्या होता है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ x² प्लस ऑफ x माइनस ऑफ 5x प्लस ऑफ 5 इक्वल टू 0। अब हम इसको रिड्यूस करेंगे, 2x² माइनस x² हो जाएगा x² माइनस 6x माइनस x, तो ये हो जाएगा माइनस 7x और ये हो जाएगा माइनस 4x मतलब माइनस ऑफ 11x। ठीक है, और ये हो जाएगा 3 उधर और उधर प्लस 5 है तो ये हो जाएगा 8 इक्वल टू 0। देखो यहां तक हमने सॉल्व कर लिए। अब इसको और नहीं सॉल्व करना है, अब हमें बस ये चेक करना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आया है क्या। स्टैंडर्ड फॉर्म कहाँ है, ये देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है? यस बिल्कुल। देखो x का पावर 2 है और यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में आया है। यहाँ a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू -11 है और c का वैल्यू जो है वो 8 है। वैसे a b c की वैल्यू की यहाँ पे जरूरत नहीं है, हमें बस कन्वर्ट करना है ये फॉर्म में। तो ये बिल्कुल क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ चुका है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज इन द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 और नीचे हम यहाँ स्टेटमेंट में लिख लेंगे देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये देखो हमने यहाँ स्टेटमेंट में लिख लिया है और फाइनली फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे चेक हो गया, फर्स्ट प्रॉब्लम हो गया, समझ लो। चलो आगे बढ़ते हैं, सेकंड इक्वेशन चेक करेंगे कि सेकंड इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। बिल्कुल ऐसे ही हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा सॉल्व करके। तो देखो सेकंड इक्वेशन का जो वो सेकंड इक्वेशन हम यहाँ ले लेंगे, ये हमने कॉपी कर लिया है। चलो देखते हैं ये
क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या कुछ और, तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देखो x प्लस टू होल क्यूब है। अब आपको a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला पता होना चाहिए। पता है कि आपको? अगर नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, हम आपको बताते हैं। चलो a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला यहाँ आपको लिख के देते हैं। अगर आपके पास नहीं है तुरंत अपने नोटबुक में लिख के रखो। a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। देखो ये फार्मूला है, इसका अब भी हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो हम यहाँ पे यूज करेंगे तो यहाँ पे a की जगह x है और b की जगह 2 है, तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस हम यहाँ लिख लेंगे 6x स्क्वायर, क्योंकि 3a स्क्वायर b है, 3 इंटू 2 हो जाएगा 6 और x स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, यानी 3 इंटू यहाँ पे x इंटू 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर यानी 4, 4 3 जा 12। ठीक है, ये हो जाएगा 12x और फिर है b क्यूब यानी 2 क्यूब, वो हो जाएगा 8 इक्वल टू, ये देखो लेफ्ट हैंड साइड में हमने a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला अप्लाई किया। राइट साइड में क्या करो, यहाँ पे ये 2x से मल्टीप्लाई कर लो, अंदर में 2x से अंदर में दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लो और देखो ये क्या आता है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा 2x क्यूब हो जाएगा माइनस 2x। अब राइट साइड के सभी टर्म्स लेफ्ट साइड में शिफ्ट करो, तो ये हो जाएगा लेफ्ट साइड के सभी टर्म्स एज इट इज रहेंगे। तो लेफ्ट साइड के टर्म्स हम यहाँ एज इट इज लिखते हैं, राइट साइड के टर्म इधर आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, 2x क्यूब प्लस 2x हो जाएगा इक्वल टू 0। तो x क्यूब माइनस 2x क्यूब हो जाएगा माइनस x क्यूब, x 6x स्क्वायर एक ही टर्म है, 12x एंड 2x ये हो जाएगा 14x एंड 8 बस एक ही टर्म है वो प्लस 8 इक्वल टू 0। क्या इसमें और कुछ सॉल्व किया जा सकता है? नहीं, और इसमें कुछ भी सॉल्व करने के लायक नहीं है। आप अगर माइनस से भी मल्टीप्लाई करोगे तो भी कुछ नहीं होगा फिलहाल। तो ये हमने यहाँ तक सॉल्व किए। चेक करो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आया है? नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये तो क्यूबिक इक्वेशन में जा रहा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट में लिख लेंगे इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम इधर लिख लेते हैं देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिलहाल हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, आप समझ लेना कि हमने क्या लिखा है। ठीक है, हमने इधर शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, जगह कम थी इधर इसलिए। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं गया। सो देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस तरह से ये सेकंड इक्वेशन को भी हमने चेक कर लिया है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट इक्वेशन है, इसको भी हमें चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। एक न्यू स्लाइड लेंगे, वहां पे हम सॉल्व करेंगे। तो देखो न्यू स्लाइड में हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे लास्ट इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। उसके लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा, उसमें भी हमें क्यूब वगैरह दिखाई दे रहा है। तो हम थर्ड इक्वेशन यहां पे लेंगे, तो थर्ड इक्वेशन हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं। अब देखते हैं इसको सॉल्व करेंगे। लेफ्ट साइड में कुछ नहीं करना है, जहां तक राइट साइड में ही हमें सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि राइट साइड में होल क्यूब है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड हम यहां एज इट इज रखते हैं, ये हमने लेफ्ट साइड कॉपी कर लिए। राइट साइड में a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला अप्लाई करो। अभी हमने आपको a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला बताए थे, चलो a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला यहां बताते हैं आपको, वो हम यहां पे यूज करेंगे। a प्लस बी होल क्यूब और a माइनस बी होल क्यूब में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो डिफरेंस, a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला ऐसा है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस ऑफ b क्यूब। ये देखो ये फार्मूला है। क्या डिफरेंस है देखो इसके पहले के और ये फार्मूले में। अगर हम आपको बताएं a प्लस बी होल क्यूब में सभी टर्म्स प्लस में है, अब a माइनस बी होल क्यूब में टर्म्स तो सेम रहेंगे लेकिन माइनस प्लस के फॉर्म में रहेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ, ये देखिए ये माइनस फिर प्लस फिर माइनस प्लस इस तरह से रहता है। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। a माइनस बी होल क्यूब तो ये हो जाएगा x क्यूब। ठीक है, और फिर ये माइनस रहेगा 3, यहाँ पे 3 2 जा हो जाएगा 6 और यहाँ पे x स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 12x और 2 का क्यूब हो जाएगा माइनस ऑफ 8। ये देखिए ओके। और अब राइट साइड के सभी टर्म्स लेफ्ट साइड में शिफ्ट करो। लेफ्ट साइड के टर्म्स एज इट इज रहेंगे, हम कॉमन ले लेंगे। राइट साइड के टर्म्स लेफ्ट साइड में आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस ऑफ 12x प्लस ऑफ 8 इक्वल टू 0।
ठीक है, एक्स क्यूब ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, और यहाँ पे -4x² 6x² ये हो जाएगा 2x², -x -12x तो ये हो जाएगा -13x, +1 एंड +8 हो जाएगा +9 = 0। देखो यहां तक हमने सॉल्व कर लिए, और ये सॉल्व होगा क्या? नहीं, और ये कुछ भी सॉल्व नहीं होगा। ये यहीं पे स्टॉप करो। अब चेक करो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया? यस, बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। तो हम यहां नीचे लिख लेंगे इट इज इन द फॉर्म ax² + bx + c = 0। ठीक है, सो देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये फाइनली हमने यहाँ पे मेंशन कर लिए, और इस तरह से फाइनली ये लास्ट प्रॉब्लम भी यहाँ पे सॉल्व हो गया, और हमें रिजल्ट पता चल गया कि ये क्या है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो आई होप आपको ये तीनों इक्वेशन जो हमने सॉल्व किए, जिसको हमने चेक किया है क्वाड्रेटिक है कि नहीं, वो कैसे किए वो आपको समझ में आया होगा। पहला इक्वेशन क्वाड्रेटिक था क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, दूसरा इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं था क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आ पाया, लेकिन तीसरा इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया, और तीसरा इक्वेशन क्वाड्रेटिक हो गया। और इस तरह से फाइनली आज के वीडियो में ये 3 इक्वेशंस हमने कंप्लीट कर लिए। आई होप ये आपको सब समझ में आया होगा। ये आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। तो ये था आज का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हमने 4th प्रॉब्लम स्टडी की है। अब इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।